नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल कहानी सीकर पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला अपने छोटे परिवार का पालन पोषण अकेले ही करती थी। उसके पास बस कुछ मुर्गियां थी जिनके अंडे बेचकर वह अपना गुजारा करती थी। लीला की मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन वह हर रोज संघर्ष करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। हर दिन सुबह सुबह लीला अपने गांव के बाजार में ताजे अंडे बेचने जाती थी। उसकी मुर्गियां स्वस्थ और खुशहाल थी, इसलिए उनके अंडे भी बहुत अच्छे थे। गांव के लोग उसके अंडे बहुत पसंद किया करते थे। मगर लीला का हमेशा से एक सपना था। वह यह चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और उनका भविष्य उज्जवल हो। एक दिन बाजार में लीला की मुलाकात अपने पुराने जादूगर से हुई। जादूगर ने उसकी मजबूरी और ईमानदारी को देखकर उससे कहा, लीला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई मुर्गी है जो हर दिन सोने का अंडा देती है। क्या तुम इसे लेना चाहोगी? लीला पहले तो अचंभित हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो मेरे और मेरे बच्चों के सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। उसने जादूगर की बात मानी और वहां जादुई मुर्गी अपने साथ घर ले आई। अगले दिन जब लीला ने देखा कि मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया था, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोने के अंडे को बाजार में बेचा और उस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर की जरूरतें पूरी करने लगी। यदि आपको अच्छी लग रही है हमारी कहानी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आज की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती है और लीला जल्द ही सुखी और समृद्ध हो गई। लेकिन ये खुशी बहुत समय तक टिक ना सकी। लीला के पड़ोसी को उसकी समृद्धि से वो बहुत जलता था। उसने उसकी जादुई मुर्गी की सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की। उन्होंने लीला से जादुई मुर्गी के बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए कई चालें चली, लेकिन लीला ने उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी। परंतु लीला के बच्चों का लालची स्वभाव ने एक बड़ा मोड़ ले आया उनके जीवन में। बच्चों को जब पता चल गया कि मुर्गी सोने का अंडा देती है, तो उन्हें लगा कि अगर मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लिए जाएं और वे तो और भी अमीर हो जाएंगे। उन्होंने अपनी माँ से बिना कुछ पूछे ही मुर्गी को मार दिया और सब अंडे एक साथ निकालने की कोशिश की। लेकिन जब मुर्गी मरी तो वे बिल्कुल हैरान रह गए। मुर्गी के पेट में कोई भी अंडा नहीं था। उसके बच्चों की इस बेवकूफी से लीला का सपना फिर से चूर हो गया, खत्म हो गया। उसकी अमेरिका सफर वही खत्म हो गया और अब उसके पास ना तो सोने का अंडा रहा और ना ही कोई जादुई मुर्गी। लीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को समझाया कि लालच बुरी बला है, हमें धैर्य और ईमानदारी से ही सब कुछ मिलता है। उसने फिर से अपने पुराने काम की ओर लौटने का फैसला किया और अपने बच्चों के साथ मेहनत करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद लीला की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। गांव वालों ने भी लीला की मदद की। लीला ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा पाई कि असली मूल्य मेहनत और ईमानदारी का है और किसी भी प्रकार का लालच या धोखा स्थायी सुख नहीं दे सकता। हर व्यक्ति में अद्वितीय क्षमता होती है जिसे वह अपने प्रयासों से दिशा और ऊंचाई प्रदान कर सकता है। प्रयास को नए आयाम देने का अर्थ है सीमाओं से परे जाकर अपने कौशल और क्षमता का विस्तार करना। जब हम अपने प्रयासों को नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे सपने साकार हो सकते हैं।
इसे मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जोड़ने पर चमत्कारिक बदलाव संभव होते हैं। जब आप अपने प्रयासों को नई दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति बनते हैं बल्कि नवीन ऊर्जा का अनुभव भी महसूस करते हैं। यह नई दृष्टि सफलता के दरवाजे खोलती है और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस प्रक्रिया में कठिनाइयां केवल सीढ़ियां बनाकर आपकी यात्रा को अधिक रोचक और मूल्यवान बनाती है। आपके भीतर का साहस और धैर्य हर संघर्ष को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। ये प्रयास ही आपके जीवन की सफलता की झलकियां आपके जीवन में बिखेरता है, जो सपने को हकीकत में बदल सकता है। सही नजरिए के माध्यम से अपने प्रयासों को प्रोत्साहित करें और हर परिस्थिति में विजय का अनुभव प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप अपनी राय हमें बताएं कि इस कहानी में आपकी राय क्या है। तो अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।